नमस्कार सर, मैं कोलकाता से रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। मैंने अभी JTTP 12 से ही मेडिटेशन क्लासेस शुरू की हैं। तो JTTP 12 में करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेडिटेशन करने में। अभी JTTP 13 भी मैं कर रही हूँ और मेरे को मतलब अभी बहुत सारे विजुअल नहीं आते हैं। मेडिटेशन करती हूँ सुबह 1.5 घंटा, अभी तो क्लासेस चल रही है उसमें मेडिटेशन कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे विजुअल नहीं आते हैं, लेकिन आज सुबह मुझे बहुत अच्छा एक विजन आया था। सुबह एक तो मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरा पूरा मतलब बॉडी बहुत ज्यादा कांप रहा था और मेरा सर्वाइकल पेन बहुत होता है, सर्वाइकल पेन रहता है। तो आज सुबह जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरा गर्दन नेक पूरा पीछे चला गया एकदम। जब पीछे चला गया तो पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, इतना ज्यादा कि एकदम मैं सहन नहीं कर पा रही थी। उसके बाद फिर मेरा अपने आप ही धीरे धीरे मेरा नेक ठीक हो गया। उसके बाद मैं वापस फिर मेरा नेक पीछे चला गया। उसके बाद जब ठीक हुआ वापस फिर वो नेक कॉमन वे में हो गया। उसके बाद मैं बार बार जब देख रही हूँ मेरा मतलब नेक का पेन जो था सर्वाइकल का एकदम खत्म हो गया, जो अभी भी मेरे को फील में नहीं आ रहा है कि मेरे को सर्वाइकल पेन था भी कि नहीं था। अभी तक मेरे को एकदम फीलिंग नहीं आ रहा है। तो आज मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरा सर्वाइकल का पेन खत्म हो गया। और मैं 1.5 महीने से जब से JTP 12 कर रही हूँ मैंने कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। मैं इतना पेन किलर्स वगैरह खाती थी, नी में पेन होता है मेरे को, बैक पेन होता है, तो अभी मैंने सारी मेडिसिन एकदम छोड़ दी है। और मैंने प्रण किया हुआ है जब तक मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, और अब तो हमेशा ही करूंगी, तो मैं मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं छूंगी। चाहे मेरे को जितना भी थोड़ा परेशानी उठानी पड़ेगी हो, लेकिन मैं मेडिसिन नहीं यूज करूंगी अब। तो ये मैंने प्रण लिया है मेडिटेशन के लिए कि मेडिटेशन क्लास करूंगी और सबको सिखाऊंगी। फैमिली में भी कई लोगों को मैंने ज्वाइन किया है, अभी सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोगों को बहुत आराम भी है। तो बस अभी मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर दिस। नमस्कार। प्रणाम सभी आत्मबंधुओं को। मेरा नाम अचला देशमुख है, मैं पुणे से हूँ। बेसिकली मैं बासर मुधोल से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने आप के खोज में चल रही थी, उससे दीप्ति नादेला मैम का वीडियो मिला मुझे यूट्यूब पे, उससे मैं आना पाना सती ध्यान में आई हूँ। अभी ध्यान में आके मुझे नियरली 2 मंथ्स ही हो रहे हैं एंड बाद में मैंने JTTP 12 कोर्स किया। अभी मैं JTTP 13 की एडमिन में भी हूँ, उससे ध्यान प्रचार कर रहा हूँ और डेली मेरा ध्यान होता है, 1-2 घंटे तो करती हूँ और बाकी कभी भी जब जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं ध्यान करती रहती हूँ। मेरे अनुभव बहुत सारे हैं। ध्यान में आने के पहले 2 दिन योग निद्रा में थी, ध्यान करते टाइम पे मुझे नींद आ गई। फिर उसके बाद से पहले दिन से मैंने एस्ट्रल ट्रैवल किया, जिससे मैंने काफ़ी सारे मेरे जो मैंने कभी देखा नहीं था इस तरह से वर्ड्स से जुड़ी। एंड फिर बाद में मैंने काफ़ी सारे जो स्पिरिचुअल गुरु से के दर्शन होते थे। अभी तो काफ़ी सारे मैसेजेस भी मिलने लगे हैं। फिर भी कैसा लगता था JTTP 12 होने के बाद समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं सेवा में नहीं आई थी। तो वैसे मैं वीकेंड को, मेरा छोटा बेबी है इसलिए मैं वीकेंड को रात को नाइट मेडिटेशन स्टेशन लेती थी जो मेरे नियर एंड डियर्स है। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि समथिंग इज मिसिंग। तो JTTP 13 में मैं एक अच्छा रात में मुझे नाइट में मैसेज मिला, उसके दौरान मैं मेरे एक सर मिले मुझे, कृष्णा राव सर, उन्होंने मुझे ज्वाइन करा लिया। एंड फिर बाद में मैं वहाँ पे एडमिन के थे। फिर भी मुझे ऐसा मिसिंग लग रहा था कि कुछ तो मैं अभी अपने आप को जान नहीं पाई हूँ खुद से। तो और मुझे प्रेमनाथ सर जी से बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। मुझे लगता है कि कुछ तो है, क्योंकि ध्यान में बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि उनसे कुछ मुझे मैसेज मिलने वाला है। तो एक दिन मैंने उनको मैनिफेस्टेशन या ध्यान में मैंने उनको बुलाया था। उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि रेखा पोद्दार मैम है ना, उन कोलकाता टीम, उनके द्वारा मुझे कुछ तो मेरे आत्म उन्नति के लिए कुछ मार्ग मिलेगा, ऐसा मुझे मैसेज आया।
तो मैं दिन भर ढूंढते रही, मुझे मिला नहीं। फिर इवनिंग टाइम में टेलीग्राम में शांपा मैम के टेलीग्राम के से मैंने उनका नारीत्व नारायणी में ज्वाइन किया। एंड उस दिन लकीली न्यू मून डे था। एंड मैंने मैम से वो परी मैम का सेशन होने के बाद रेखा पोद्दार मैम से पूछा कि आज क्या होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि आज रात को प्रेमनाथ सर जी आने वाले हैं एंड फुल नाइट मेडिटेशन होगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मैंने पहली बार लाइफ में फुल मून डे के टाइम पे 2 to 3 आवर्स किया था मेडिटेशन, बट उस दिन पूरा टाइम मेडिटेशन किया। काफ़ी अच्छा अनुभव था। जो पूरा अनुभव मैंने प्रेमनाथ जी सर से शेयर किया उस दिन जो हुआ था, तो उसमें से मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे अनुभव है मेरे। तो उसमें से ऐसा था कि मैंने बहुत सारे सोल्स को देख रही थी। मैंने पूछा कि इसमें से मैं कौन हूँ, मैं हूँ क्या, रिलेटेड हूँ क्या। तो मुझे ऐसा आंसर आ रहा था कि ये मैं नहीं हूँ। मैं एक ऐसे प्लेस में हूँ जहाँ पे हिरोशिमा एंड नागासाकी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वहाँ पे मैं पहुंची। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सोल यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो पता नहीं, मैंने मेरे कंप्लीट आत्मसमर्पण कर दिया और मेरे आत्मा ने उन सारे सोल्स को गाइड किया कि उनका काम का यहाँ पे हो गया है एंड वो इस लोक को छोड़ के चले जाए और अपने आप में प्रेम की भावना भर ले। ये एक मैसेज था। तो मैंने उनको दिया और वो सारे थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा रोशनी हुई एंड एक डोर ओपन हुआ। वहाँ से वो सारे नियरली 10 to 20,000 सोल्स थे जो सारे चले गए। उसके लास्ट में एक दिव्य, एक तेजस्वी नारी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उनकी कोई मास्टर थी। उन्होंने मुझे थैंक यू बोला और उस दिन के बाद मैं वो सारा एक्सपीरियंस ये था। एंड उसके बाद मैं दूसरा गीजा पिरामिड के पास थी, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे 2-3 राजा क्वींस को देखे और उनके जो सारे लेबर्स थे जो वहाँ पे गीजा पिरामिड बनाते थे, वो सारा मुझे दिख रहा था, विजन हो रहा था। एंड वो सारा अनुभव मैंने शेयर किया प्रेमनाथ सर से। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा सोल पर्पस, मुझे मेरा सोल पर्पस उन्होंने बताया कि तुम्हारा सोल पर्पस ये है कि तुमको जो सोल्स यहाँ से नहीं जाना, मीन्स उनका शरीर चला गया है पर फिर भी वो यहीं पे है। इस तरह के सारे सोल्स को मैं प्रेम से भर के उन्हें अच्छे से एज अ मास्टर की तरह गाइड करके उन्हें उनकी आत्म उन्नति के लिए भेजने का काम मुझे मिला है। तो उन्होंने वो मुझे पूछा। उस दिन उन्होंने मेरा नियरली 40 to 50 मिनट्स का सेशन लिया जिसमें हमने बहुत सारे सोल्स को भेज दिया था और फिर बाद में देवी माँ के दर्शन हुए उसमें और महादेव के साथ थी जो कि मैं एक बहुत बड़ी ऋषि थी। इतना हुआ और उसके बाद मेरी शक्ति कम पड़ रही थी। तो मुझे मैसेज आ रहा था कि मेरा ध्यान कम हो रहा है। तो सर ने मुझे सजेस्ट किया कि सोल्स को भेजने के क्या तरीके होते हैं, किस तरह से पिरामिड्स को हम इनवाइट करना चाहिए, किस तरह से सोल्स को एज अ मास्टर गाइड करना चाहिए। तो वो सब मैंने सीखा प्रेमनाथ जी सर से। उसके लिए उनको कोटि कोटि आभार। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि तुम ध्यान की जो टाइम है वो बढ़ाओ जिससे कि तुम्हें शक्ति मिले और तुम अपने आप को जान पाओ। तो उस दिन वो हुआ। उसके बाद उन्होंने सर ने मेडिटेशन करवाया उसी रात न्यू मून के दिन। तो उस मेडिटेशन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं महादेव के साथ नाच रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं सो गई एंड जब मैं नियरली 1-2 घंटे बाद फिर मुझे मीन्स मैं उठ गई थी। तो उस टाइम पे मुझे विजन आया कि मैं महादेव के लेफ्ट ईयर के पास में हूँ। ऐसा मुझे विजन आया। तो मुझे लग रहा था कि मैं उनके मस्तिष्क में हूँ या मैं उनके बालों में हूँ, ऐसा लग रहा था। एंड उसके सामने एक दृष्टि दिख रही थी कि काली माता थी जिन्होंने बहुत सारा संहार किया था। तो बहुत रक्त रंजित पृथ्वी माता हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा डरावना दृश्य था। उनका एक मीन्स बिना बातचीत का कम्युनिकेशन चल रहा था। उस कम्युनिकेशन में से एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ। उसमें काफ़ी सारे ऋषि लोगों का क्या बोलना चाहिए, वो सब आने लगे। तो 5 पहले बड़े बड़े ऋषि आए जिनका मेरे सोल ने उनके नाम से मुझे इंट्रोडक्शन कराया कि ये है, ये है। अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे। एंड उसके बाद 6th या 7th नंबर पे मेरा था जो कि मैं बहुत बड़े ऋषि जैसे लग रही थी। एंड फिर बाद में मुझे महादेव ने दीक्षा जैसा दिया एंड उन्होंने मुझे मेरे काफ़ी सारे पर्पस बताए कि जब कभी धरती पे निर्गुण निराकार स्वरूप का जन्म होता है
तब आपका काम होता है कि उसके आप मास्टर बोल के, उसके आप मित्र बोल के, उसके आप सेवक बोल के, या उसके साथ रहने का आपका सौभाग्य है, आपका वो काम होता है। और जब कभी संहार होता है तो उन सभी सोर्स को भेजने का, पृथ्वी माँ पे वो जो ऊर्जा की जरूरत है उससे उसे हील करने का, एंड उस पृथ्वी माँ को के ऊपर जो आपके साथ, मनुष्य के साथ जो रहने वाले अनेक जीवी है, उन सभी को आप मास्टर की तरह गाइड करने का ये आपका रोल होता है। ये मुझे मैसेज उस दिन मिला। उसके बाद ये मैं कल बताना चाहती थी प्रेमनाथ सर जी को, तो जितना बताया उन्होंने मुझे बताया कि आपने आपका फर्स्ट बर्थ मीन्स आप फर्स्ट टाइम जब आप सोल बने, महादेव के अंश है, आप बाल है, उनके बाल से आप हुए। उन्होंने मुझे बताया, काफी अच्छा लगा मुझे कि कहाँ से थे और कहाँ से हम आए हैं, ये सारा प्रोसेस समझ में आने लगा। उसके बाद भी बहुत सारे अनुभव है, टाइम है तो शेयर करूंगी डेफिनेटली। इज इट ओके? तो यस, ये अखंड ध्यान का जो हमने बताया था, वेंकटेश सर ने बताया था एमपी टीम में। सर हम एमपी से बोल रहे हैं, बुरहानपुर से नीता पटेल। तो उससे ये बहुत अच्छा अनुभव था। जब वेंकटेश सर ने बताया, उनसे थोड़ी बात हुई, फिर हमने मौन ले लिया उस अखंड ध्यान में, तुरंत मौन ले लिया हमने, और फिर कंटिन्यू मौन रखा सेकेंड डे 1 o'clock तक के। उसके बाद हमने मौन तोड़ा हमारा, और उसके बाद वापस से हमने 3 घंटे का ध्यान किया। बहुत अच्छा अनुभव हुआ उस टाइम भी। पहले तो इतनी एनर्जी आई कि हम बैठ ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, फुल बॉडी पेन हो रही थी हमारी। फिर भी हमने किया, नहीं ये करना तो है, कुछ भी हो जाए। प्रेमनाथ सर ने बताया, वेंकटेश सर ने बताया, तो ये करना ही है हमें, कुछ भी हो जाए। तो फर्स्ट डे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हमें नाइट में कि जैसे हम सरेंडर करके बैठ गए कि अब हमारी हीलिंग स्टार्ट हो गई है करके। तो थोड़ी देर के जस्ट हम बैठे, और आफ्टर 10 मिनट्स ऐसा फील हुआ हमें जैसे कि पूरी बॉडी में इचिंग, कोई ऐसा लग रहा है कोई ब्रश से हमें रगड़ रहा है, इस टाइप से फील हुआ हमारी बॉडी में हमें। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद इतना पसीना आया, हमें पूरी क्लींजिंग हुई, हमें ऐसा फील हुआ स्टार्टिंग में। एंड नेक्स्ट डे हमें ऐसा फील हुआ कि थोड़ी देर बैठे बहुत ज्यादा बॉडी पेन हुई। फिर पैर लंबे करके हम बैठ गए, पैर लंबे किए तो फिर झुंझुनाहट सी होने लगी, और एकदम ठंड महसूस हुई पूरी बॉडी में, इतनी ज्यादा ठंड। और फिर ऐसा लगा किसी ने शेक करी है हमारी बॉडी, शेक की, तो उसी से एक सोल बाहर निकली। फर्स्ट सोल जो बाहर निकली, तो हम देखते जा रहे थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ ये प्रोसेस। तो वो सोल ऊपर की तरफ गई और क्लाउड्स में जाके एकदम लीन हो गई। हम देख रहे थे कि कहाँ तक हम पहुंच रहे, क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। और उसके जस्ट सेकंड बाद दूसरी नेक्स्ट सोल जो है हमारी, वो हमें हमारे सामने दिखाई दी। तो हमने फिर क्वेश्चन डाला, जैसे प्रेमनाथ सर हमेशा बताते, क्वेश्चन डाल के बैठिए आप। तो फिर हमने पूछा कि क्या मैसेज है, तो बस यही कहा कि आप ध्यान करो, ध्यान प्रचार करो और सबसे शेयर करो एक्सपीरियंस आपके। तो ये भी बहुत अच्छा अनुभव रहा सर हमारा। और फिर थोड़ी देर तक कंटिन्यू फिर हमने किया नाइट में, तभी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ हमें कि सब यानी मास्टर दिखाई थे और 2-3 सोल भी दिखाई थी। तो 2-3 सोल दिखाई थी, तो हमें उन्हें भी इनवाइट किया, फिर बैठाया हमारे साथ और ध्यान करवाया उन्हें भी। तो फिर उन्हें मुक्त कराया, तो वो उसके बाद तो हमें वो सोल दिखी ही नहीं थी सर। तो ये भी अच्छा अनुभव था। और थोड़ी देर पर और ये हुआ, और फिर समुद्र की जैसे लहरें दिखाई थी हमें, तो उसमें लिखा हुआ था यू आर अ सोल। जैसे लहरें आती वो स्टॉप हो गई, और फिर उसमें एकदम लिखा हुआ था ब्लू लाइट से यू आर अ सोल। तो ये भी बहुत अच्छा लगा सर हमें। और छोटे मोटे अनुभव होते ही रहते हैं। और मॉर्निंग के टाइम में जब हम कंटिन्यू किया मेडिटेशन, तब हमें पत्री सर हमारे साथ बैठे हुए दिखाई दिए। सर यही शेयर करना था हमें, ये बहुत अच्छा था इस दिन का हमारा। मैं शीतल दीपक खैरनार पुणे से बात कर रही हूँ। ओके स्टार्ट। और उम्र मेरी 42 है। ओके मैडम, कंटिन्यू। हाँ, मेडिटेशन के बारे में मुझे अर्चना मैडम से उनसे पता चला, पहले कभी नहीं पता था। तो मंदिर के पास में जब बैठती हूँ जब भी, तो मुझे पहले कलर ज्यादा दिखाई देते हैं, सभी कलर दिखाई देते हैं, यानी कि जितने भी कलर है, ब्लू कलर, जामुनी कलर, येलो कलर, यानी कि सब कलर। फिर बाद में एकदम एक दिन ऐसा दिखा कि एकदम बारीक पॉइंट दिखा
वो पहले ब्लैक कलर का था, फिर बाद में नेवी ब्लू कलर का हो गया एकदम। और उसके बाद फिर से स्टार्टिंग हो गया कि जब भी मेडिटेशन में बैठते थे तो मेडिटेशन होने के बाद शरीर दुखता था, हाथ के कांडे पंजे सब दुखते थे और सपने में अलग अलग चीजें दिखाई देती थी। तब पहले दिन तो ऐसे दिखाई दिया, तब 16 तारीख को जो हमारा मेडिटेशन था मेन उस दिन, तो मेरे को मोर एकदम दौड़ते हुए पंख लहराते हुए दिखा। उसके बाद फिर मेरे दूसरे दिन मैराथन में मैं दौड़ रही हूँ ऐसा मुझे देखा, पर एक्चुअली में मैं पैरों से चल नहीं सकती, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसा क्यों दिखाई देता है। अभी आज की ही बात बोले तो आज भी ऐसा ही दिखा कि मैं किसी दौड़ के स्पर्धा में भाग ले रही हूँ और कल का जो था उसमें मेरे पति और मैं दिखी। मेडिटेशन होने के बाद जब नींद आती है उसके बाद फिर मेरा भाई दिखा कि मेरे भाई को मैं वीडियो भेजती थी कि चलो कि मैं जो अभी नॉलेज ले रही हूँ तो तुम भी लो, ऐसा सोच के उसको भी चलो कि अच्छा हो, उसका भी जो भी प्रॉब्लम हो आयुष्य में तो वो सॉल्व हो गया उस तरह का। और आज के दिन ये दिखा मेरे को, मेरे ननद और नंदोई दिखे और बाकी का पता नहीं। और कल छिपकलियां भी दिखी थी 2, तो ऐसा क्यों है ये सब मुझे जानना था। मैं पुणे से शोभना बोल रही हूँ और मेडिटेशन में आके मुझे 1 साल हुआ है अब। और जब भी मैं अभी हमारा ये 7 दिन का मेडिटेशन चल रहा था 24 घंटे का, भी उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया कि 3-4 घंटे में कर पाई और इतना एनर्जी बहुत थी। और जब भी हम लोग ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी हमें मिलती है और उसका इफेक्ट हमें बाद में भी मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बैठते हैं और उसी टाइम हमें एनर्जी मिलती ही नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमारे मन पे, हमारे बॉडी पे पूरा इफेक्ट होता है। मुझे इसका बहुत एहसास है कि आंखों के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम था, वो भी मुझे आंखों का प्रॉब्लम अभी सही लगने लगा है और जो बॉडी पेन थी वो बहुत कम होने लगी है। मतलब बहुत मैं अभी रिलैक्स फील करती हूँ। इसमें से मैंने सीखा है कम बोलना है, किसी के साथ किसी का बात नहीं करना है। ये बहुत मतलब मेडिटेशन से हम लोग सीखते हैं। किसी की बुराई मन में आती नहीं, आई तो हम लोग लीव इट करते हैं या छोड़ दो, ऐसा बोलने का नहीं। हमारा मतलब हमें इंटरनल और बाहर से बहुत चेंज आता है कि जो हमारी उन्नति के तरफ जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसे भी महसूस भी होता है कि मेरा बहुत सारा चेंज हुआ है। इसलिए सबको रिक्वेस्ट है मेडिटेशन करो, पहले 5 मिनट करो, बाद में जितना टाइम जमता है ना उतना टाइम बैठ के आप मेडिटेशन करो, अपने आप अपने चेंज होता है। बहुत सारा चेंज मैंने फिजिकली भी लिया है, मेंटली भी लिया है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सीमा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरे को मेडिटेशन करते हुए 5-6 मंथ हुए अभी, और मुझे जब से मेडिटेशन मेरी लाइफ में आया है, मेरी लाइफ एकदम मतलब चेंज हो गई है बिल्कुल ही। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे लिए थी, मेरा छोटा बच्चा है 10 ईयर का, उसको जैसे ही वेदर चेंज होता था उसको इतनी खांसी वॉमिट वगैरह होती थी, इतना परेशान हो जाते थे। मैं कभी कहीं बहुत परेशान होते थे, उसको खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। बट मेरे साथ साथ उसने भी करना शुरू किया है और तब से ये चेंज आया कि जब से उसने और मैंने मेडिटेशन शुरू किया, एक सिंगल टैबलेट ना मैंने खाई है ना बच्चे ने खाई है, इवन घर में किसी ने भी नहीं खाई है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज है। 10 साल से मैं इस परेशानी से जूझ रही थी कंटिन्यू। जैसे ही वेदर चेंज होता था बहुत परेशान होते थे हम लोग, और मेरे अंदर तो बहुत ही चेंज आया है कि इनर जॉय जो होता है वो मुझे मिला है। बहुत मुझे अच्छा लगा है मेडिटेशन करके, और बहुत सारे अनुभव हैं। जैसे अभी इसका हमने किया था, न्यू मून का हमने किया था, उसमें महाअवतार बाबा जी मुझे दिखाए थे एक बार, और एनर्जी ऐसे लग रहा था जैसे एक फ्लो एनर्जी का मेरे ऊपर हो रहा है। और सेकेंड डे मैं मेडिटेशन किया तो मुझे एक छोटे से बच्चे का एहसास हुआ कि उसका मैंने हार्ट टच किया है मेडिटेशन में। पहले तो किसी ने जैसे चादर मैंने ऑर्डर की थी तो वो हटाई धीरे धीरे करके, मुझे एहसास था अच्छे से मैं जगी हुई थी। और फिर एक छोटे से बच्चे का मैंने हार्ट टच किया, और फिर ऐसा लगा जैसे मुझे बुद्धा जी मेरे पास में है और मुझे कुछ वो मैसेज देना चाह रहे हैं बच्चे के रिगार्डिंग। बहुत छोटा सा बच्चा, मुझे जैसे न्यू बॉर्न बेबी ऐसे होता है, वो मुझे दिखाई दिया उस समय, और मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग हुई उस समय इसकी। और थैंक यू सर।
मैं रेखा पुरोहित कोलकाता से। सबसे पहले मैं पितामह पत्री सर को प्रणाम करती हूँ और प्रेमनाथ सर को भी प्रणाम करती हूँ। अभी जब 24 आवर का ये पूरा वीक जो चला था मेडिटेशन का, तो उसमें जब मैंने पढ़ा तो मैं फुल नाइट एक दिन की थी। तो उस बीच में मेरे को ये हुआ एक्सपीरियंस कि जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारा क्या होता है, सिर पूरा नीचे हो जाता है। तो सिर जैसे नीचे हो गया तो मेरे यहाँ पीछे जैसे लगा मुझे कि कोई बॉल जैसे आ करके मेरे यहाँ से पूरी अंदर घुस गई है। और उसमें ऐसा हुआ कि जब अंदर घुसी तो पूरा एक इलेक्ट्रिक, जैसे हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक का छूते हैं तो कैसे करंट टाइप का आता है, तो वैसा मुझे करंट टाइप का लगा। तो वो करंट जैसा लगा और मेरा जो सिर नीचे था वो तुरंत ऊपर होकर के ना एकदम वाइब्रेट हुआ बहुत जोर से। तो फिर मैंने प्रेमनाथ सर से नेक्स्ट डे शेयरिंग की थी। तो सर ने कहा कि ये आपकी एस्ट्रल सर्जरी हुई है मास्टर, आपकी ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये उन्होंने एस्ट्रल सर्जरी की है। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि मैं बहुत खुश थी कि ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ था मेरा। और वैसे तो बहुत एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन 24 आवर का जो बोल रहे हैं तो उसके बाद में फिर जब लास्ट डे था 24 आवर मेडिटेशन का, तो मैं 24 आवर तो नहीं बैठी थी, लेकिन हाँ मैं 6 आवर बैठी थी उस दिन। तो उस दिन ऐसा हुआ कि जैसे मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ तो मुझे ये लग रहा था कि सत्यलोक के मतलब मैं उस वक्त पत्री सर का म्यूजिक लगा करके ही एक्चुअली ध्यान कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा कि सत्यलोक कहीं और नहीं है, सत्यलोक मेरे घर में ही है, मेरे यहाँ। और सत्यलोक के सारे मास्टर्स मुझे लग रहा कि मेरे जैसे आसपास में सब बैठे हैं। बहुत मतलब मुझे बहुत देर तक ये एहसास रहा कि मास्टर सब आसपास में बैठे हुए हैं और मुझे लग रहा था कि सत्यलोक मेरे घर में ही है आज। एक तो ये वाला हुआ। उसके बाद में फिर हुआ कि मुझे जैसे बहुत प्रकाश दिख रहा था आंखों के आगे। तो बहुत प्रकाश दिख रहा था तो मुझे तुरंत प्रेमनाथ सर की बात याद आ गई। प्रेमनाथ सर बोलते हैं कि जब भी कुछ दिखता है तो आप बोला करो। तो मैं तुरंत स्टार्ट की कि मुझको इस प्रकाश में, प्रकाश के भीतर जाना है। तो मैं जैसे ही बोली, माने इतनी आश्चर्य की बात है कि बस मेरा एक बोलना था, एक सेंटेंस सिर्फ मैंने कहा और जैसे ही मैं बोली हूँ, जैसे गाड़ी में बैठ के हम बटन दबाते हैं कैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, तो सेम उस दिन जैसे मैंने कहा और बस जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तुरंत। माने पूरे आसपास के रास्ते मुझे दिखाई देने लगे और मैं उस प्रकाश में पूरे जा ही रही हूँ, जाती जा रही। एट द एंड फिर मुझे जैसे दिख रहा कि एक कहीं पहाड़ी एरिया दिख रहा है और मैं वहां पर पहुंच गई हूँ। और वहां पहुंच के माने यहाँ के जो फूल वगैरह हैं ये नहीं दिखे, बहुत अलग टाइप के फूल, अलग अलग कलर्स के और बहुत सुंदर फूल थे वो। तो मुझे वहां दिखा तो वही प्रेमनाथ सर की बात हमेशा याद आती है। तो मैं वहीं पर बैठ करके फिर पत्री सर के साथ में और मैंने बोला कि मैं यहाँ बैठ के ध्यान करती हूँ। तो मैं वहाँ पर बैठ के ध्यान करी और उस दिन मेरी एस्ट्रल ये मेरी एक्चुअली मैं नहीं समझ सकी थी, लेकिन ये प्रेमनाथ सर के साथ शेयरिंग की तब प्रेमनाथ सर बोले ये आपकी एस्ट्रल ट्रैवल थी उस दिन। और ये जैसे मैं जा रही हूँ उसके बाद में दिखा कि फिर मैं जा रही हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ दिख रही है और मैं पूरा नीचे से झुक के देख रही हूँ ना, तो जैसे कोई सिटी होती है, हम फ्लाइट में जैसे बैठते हैं तो नीचे दिखता है ना गाड़ियाँ जा रही है, हम तो पूरा मुझे वो दिख रहा कि नीचे से ऐसी गाड़ियाँ जा रही है और ऊपर पूरे जैसे क्लाउड्स वगैरह पास में हैं। तो ये मुझे पूरा दिख रहा था और मैं ना जा रही थी एकदम। तो फिर मैं जब प्रेमनाथ सर से ये शेयर की थी तो प्रेमनाथ सर ने कहा कि मैडम ये तो आपकी एस्ट्रल ट्रैवल थी, आपकी एस्ट्रल बॉडी पूरी ऊपर हो गई थी। और ये तो बस उस दिन तो मेरे साथ यही एक्सपीरियंस हुआ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं बहुत खुश
और बहुत बहुत थैंक्स, मतलब बोलते ना ग्रेटिट्यूड है पत्री सर के लिए और प्रेमनाथ सर के लिए कि हम लोगों को उन्होंने इतना अच्छा मार्ग दिखाया है कि इस मार्ग पे आकर के हम लोग का जीवन पूरा परिवर्तन हो गया है। तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मीतू पासोरिया है और मैं कोयम्बतूर में रहती हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन में कटक ससुराल आई हुई हूँ। और मुझे ध्यान यहीं पे मिला पति जी के द्वारा। मेरी सिस्टर इन लॉ है सारिका करवा, उन्होंने बताया कि मुझे ध्यान करने का मन करता था। मैं सुबह 3-4 बजे उठती थी तो मुझे ऐसा फील होता था मैं ध्यान करूँ खुद से, लेकिन मुझे आता नहीं था ध्यान। तो फिर मैंने उनसे जिक्र किया कि मुझे ध्यान करने का मन करता है, तो उन्होंने बोला अरे ध्यान करने का मन करता है तो 2 दिन बाद ही 6 तारीख को, मैं 2 मार्च को पूछी थी तो उन्होंने कहा 6 मार्च को पत्री जी आ रहे हैं कटक में, तो मैं एक जन का एड्रेस देती हूँ, आप उनसे मिल लो, वो बता देंगे कैसे ध्यान करना है, वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं उनके पास में गई तो उनसे मैंने ध्यान सीखा। उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस तो बहुत होने लगे, डे 1 से ही बहुत अच्छे हुए। फर्स्ट डे ही मुझे दिखा कि एक मरा हुआ बच्चा नज़र आया और उसको निकाल रहे हैं प्रॉपरली। और जैसे मेडिटेशन से मैं बाहर गई तो पता चला कि वो मेरा मिसकैरेज किया हुआ, मुझे अपने आप ही माइंड में आ गया कि मिसकैरेज जो मेरा हो गया था बेबी, वही बेबी है। मुझे सेकेंड डे पता चला कि बेबीज लोग पीछे में मोर पंखी लगा के और ऐसे नाच रहे हैं, पीछे में लाइन से ऐसे लगा हुआ है, जैसे रेनबो होता है वैसे शेप में। तो मैंने पूछा, वो गाइडेड मेडिटेशन कराते थे, उनसे पूछा मेरे को क्यों दिखा। उन्होंने कहा मेरे बेबी आने वाला है, आपके घर में बेबी का आने वाला है, कोई न्यू बेबी। तो मैंने सोचा मेरे तो 2 बेबी हो गए, मुझे तो और होंगे नहीं। तो उसी समय पता चला, मैं 4:15 पे तो बात कर रही थी ये, और 4:32 पे मेरी छोटी बहन को बेटा हुआ। तो ये सेकेंड एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद मुझे 2-5 दिन बाद में ही मुझे सेथ विजडम का कोर्स के बारे में पता चला, लेकिन सबने कहा कि आप एटीटीपी किए हो तभी इसमें आप एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस शुरू से बहुत ज़्यादा है कि मुझे सपने में पहले से बहुत कुछ दिखता है। डे 1 से, मैं जब छोटी हुई थी तब से ही मुझे सपनों में बहुत कुछ दिखाई देता था। तो सब ने कहा कि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है तो तुम जा सकते हो, उन लोग बेसिक यही बताते हैं जेटीपी, तो इसलिए सेथ विजडम में आप जा सकते हो। तो फिर मैं सेथ विजडम में मैं पार्टिसिपेट की और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ नज़र आया। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ वहाँ लिखी हुई मुझे दिखाई दी कि मैं प्रकाशित हो रही हूँ। और फिर मेरे को नीचे लिखा ग्लिटर से, मैंने लिखा मैं प्रकाशित हो गई हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मुझे नंबर्स दिखते थे। फिर मुझे रेखा दीदी का पता चला सेथ विजडम होने के बाद में। तो रेखा दीदी के कोलकाता सेशन में फर्स्ट टाइम मुझे पता चला न्यू मून, फुल मून का, शिवरात्रि का, ये सब नाइट का 8 आवर्स का मेडिटेशन होता है। तो मैं पहले बहुत शॉक्ड हो गई कि इतने लंबे समय तक भी कोई बैठ सकता है क्या। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं जो भी कुछ काम करती हूँ मैं बहुत शिद्दत के साथ करती हूँ। तो मैं रेखा दीदी का मेडिटेशन ज्वाइन की, फुल मून, शिवरात्रि, न्यू मून। तो उसमें मुझे दिखा कि मैं एकदम कैलाश पर्वत पहुंच गई और वहाँ पे मुझे बहुत एनर्जी लगी और मैं फुल मतलब 8 आवर्स पूरा की। मैं एक बार भी मुझे झपकी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि नींद क्या होती है। तो इतना ज़्यादा एनर्जी मुझे फील हुआ और इवन यहाँ तक कि मैं सुबह पूरे दिन भर सोई भी नहीं। तो मैं बहुत शौक लगी और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा आज के बाद मैं कभी भी न्यू मून, फुल मून, जो भी नाइट का होगा मैं छोड़ूंगी नहीं, मिस नहीं करूंगी। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। मेरे 2 एक्सपीरियंस मुझे बहुत पसंद आए। एक तो मुझे पत्री जी ने मुझे पैसे दिए। हो सकता है क्योंकि मैं पैसे देती हूँ तो किसी को वो बच्चे नहीं होते हैं, किसी का काम नहीं होता है, तो मैं देती हूँ और अपने आप मेरे में ये आता है तो ये फील आता है कि उनको दे दूँ। तो मैं देती हूँ तो उनका काम बन जाता है। तो शायद इस वजह से ही पत्री जी ने मुझे पैसे दिए। और एक पॉट दिया था हाइबिस्कस फूल का, उसमें फूल लगे हुए और प्लांट के साथ में मुझे पॉट पकड़ाया। ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, मैं हमेशा सुनती थी कि बुद्धा आते हैं, दिखते हैं, बुद्धा दिखते हैं। मैंने कहा मुझे तो कभी भी बुद्धा नहीं दिखे। इतना एक्सपीरियंस हुआ तब पता चला कि मैं ऐसे ही देख रही हूँ मेरे बच्चे वाटर बॉटल में पानी पी रहे हैं, तो वही बॉटल मुझे दिख रही है। उस
उस बॉटल को मैं जब पानी में धोने लगी तो वो पानी दिखते दिखते मुझे झरना नजर आने लगे और झरना के पीछे जो रॉक होता है उसमें बुद्धा दिखने लग गया। मैंने कहा ये रॉक तो मुझे रॉक वाले बुद्धा तो नहीं था, जो जीवित बुद्धा है उनका दर्शन करना था। तो उसमें मुझे साइड से किसी ने बोला जीवित बुद्धा तुम्हारे लोक में, ऐसे बोला। और एक था कि दूसरा एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मेरे छोटी से स्पॉन्डिलाइटिस का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, अभी नहीं रहा, तो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे को दिखा कोई हैमर लेके, कोई जैसे लुहार होता है, तो मेरा सर को नीचे किया और जैसे ही सर को नीचे करते, वो चेयर में बैठा होता, सर को जैसे नीचे किया तो मैं अवेयर में आकर मुझे खांसी आने लगी जोर जोर से, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली थी। फिर वापस मैं ध्यान में लगी, मेडिटेशन में देखी तो वापस मेरे नीचे किया और हैमर से मेरे पीछे नेक के पीछे की जो हड्डी है उसने मारा। तो मेरे को लगा रही ये तो मेरा ठीक कर रहा है। मैं आधे डीप में थी, आधे अवेयर में थी। उसके बाद देखा मेरे राइट हैंड में इमीडिएट मुझे पेन आया, तो उसको भी उसने ठीक कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा मेरे तो कमर में भी पेन है, तो वो मैं बोली अब मैं ऐसे सोचूंगी तो ये बोलेगा कि सारा ही पेन ठीक अभी करवाने आई है, लेकिन उसने मेरे को ऐसे पीछे पुश करके कमर का भी पेन ठीक कर दिया। ये बहुत अच्छा लगा। और मुझे बुक्स बहुत दिखती थी, बुक्स इतनी दिखती थी कि मैं पढ़ती थी, कुछ वर्ड्स आते थे फिर मैं भूल जाती थी क्या। फिर रेखा दीदी ने मुझे कहा कि आप पूछो, उन्होंने कुछ बुक के लिए आप बोलना चाहते हैं। तो रेखा दीदी के बोलने पे मैंने संकल्प करके मैं बैठी कि मुझे बुक पढ़ना है, क्या कौन सी बुक पढ़नी है, तो श्रीमद् भागवत गीता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस। तो कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे अच्छा भटकाव से मैं स्थिरता के पास आई और थैंक यू सो मच पत्री जी का और रेखा दीदी का। बहुत अच्छा जो नारे नारायणी का भी करवा रहे हैं, उनसे बहुत बहुत ज्ञान मिल रहा है हमें। उसके लिए कोटि 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 धन्यवाद। हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए और मैं बहुत लोगों को बताई हूँ। मैं संतोषी मस्करा कलकत्ता से बोल रही हूँ। मैं सबसे पहले प्रणाम करूंगी अपने इष्ट देवी इष्ट देवताओं को, पत्री सर को, स्वर्णमाला जी को और प्रेमनाथ सर को, सभी मास्टर को मैं प्रणाम कर रही हूँ। मैं ध्यान में 2004 में जेटीपी फोर्स से जुड़ी हूँ। जेटीपी फोर्स से मैं ध्यान में जुड़ी हूँ और मेरे को ध्यान में जोड़ने के लिए रेखा जी लेकर आई। इसके पहले मैं ब्रह्मा कुमारी और नारायणी रेखी में जुड़ रखी थी और तब मैंने रेखा जी को कहा कि मैं तो पहले से संस्था में जुड़ रखी थी। रेखा जी ने मुझे कहा कि नहीं, आप ध्यान में जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा। तो फिर मैं ध्यान में जुड़ी। तो उसके बाद से मेरे को जेटीपी 4 जुड़ी, उसके बाद से मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होने लग गए। उसके बाद मेरे को ऐसा नशा चढ़ गया कि मैं ध्यान से मेरा हटने का मन ही नहीं हो रहा है। जब भी मेरे को टाइम मिलती है मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। मेरे कई बार मेरे पैर में दर्द हुआ, मेरे माथे में दर्द हुआ, तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे कैसे ठीक होगा ये। तो मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ, अपना ध्यान एकदम पैर पर माथे पर करे, तो मेरा थोड़ी देर मेरे को पता ही नहीं चलता है कि मेरे माथे में दर्द भी है क्या। मैं एकदम मेरा सब माथा का दर्द गायब हो जाता है। कभी कभी मेरा माथा भी एकदम जोर जोर से, कई बार मैं ध्यान में बैठती हूँ तो माथा घूमने से लग जाता है और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे क्या हो गया, एकदम मैं झूमने लग जाती हूँ। लेकिन उसके बाद मेरा कई जन से मैंने पूछा, तो कई मास्टर से मेरी बातचीत हुई, तो फिर मेरे को उन्होंने समझाया कि आप ना धरती माँ से ऊर्जा लीजिए, आप पानी पीजिए। तब से मैं जब भी ध्यान में बैठती तो पानी पीकर बैठती हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे पहले का जितना उतना नहीं रहता है। अब मैं सीखती हूँ, मेरे को मन करता है कि मैं औरों को भी सिखाऊं। मैंने 40 दिन का भी ध्यान किया और मैं अमावस्या और पूर्णिमा का भी ध्यान में कभी कभी बैठती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं क्या बताऊँ, मेरे को जितना मैं बोलूँ उतना ही कम ध्यान के लिए। तो अब मेरे को ध्यान के बगैर मैं रह ही नहीं सकती हूँ। मेरे को ध्यान बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेखा पोद्दार है। मैं कोलकाता में रहती हूँ। मैं सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि वंदन कर रही हूँ, जिन्होंने हमें ध्यान के बारे में बताया। और हमारे ब्रह्मर्षि गुरु प्रेमनाथ सर को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, जिन्होंने हमें ध्यान सिखा रहे हैं। और हमारी गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ,
जिन्होंने हमें ध्यान के साथ अपने परिवार के साथ रहने की हमें शिक्षा दी है दोस्तों। तो मैं आज यहाँ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि प्रेमनाथ सर ने हमें मैसेज दिया था कि हमें 1 सप्ताह अखंड ध्यान करना है और 1 दिन 24 घंटे का ध्यान का उन्होंने हम लक्ष्य दिया था। तो ये हमारे लिए बहुत ही नया अनुभव था कि कभी इस तरह से हमने इतना लंबा अवधि ध्यान नहीं किया, लेकिन हमने सर के मैसेज को स्वीकार किया कि उनका मैसेज है तो हम जरूर करेंगे। हमने ग्रुप में भी शेयर किया और मैं खुद से भी ध्यान में बैठी। तो दोस्तों मेरे लिए बहुत अद्भुत अनुभव रहा कि मैं सुबह 6 बजे से मैंने ध्यान का संकल्प लेके मैं बैठी थी और मैं लगातार दोपहर की 2 बजे तक मैं बैठी रही और मुझे बहुत ही अच्छे अनुभव हुए। ये मेरे जिंदगी का पहला अवसर है कि जो मैं अखंड सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक 8 घंटे लगातार मैं बैठ सकी, कि जैसा हमें सर ने कहा कि हम बैठ सकते हैं, ये मेरे लिए प्रत्यक्ष अनुभव रहा कि हाँ हम बैठ सकते हैं। और ध्यान के तो अनुभव बहुत अच्छे हुए दोस्तों कि मुझे ध्यान में ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी, हमारी गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी और प्रेमनाथ सर तीनों हमें दिखाई दिए थे और उनके साथ मुझे एक ही संकल्प दिखाई दे रहा था, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, ये हो रहा है और हमें इसे करना है। यही संकल्प मेरे उस ध्यान की अवधि में यही और सिर्फ यही था। और मैं जब ध्यान से और 24 घंटे का मैंने मौन रखा था उस दिन, तो 2 बजे मैं उठी क्योंकि मुझे घर के भी काम अपने निपटाने थे। तो उसके बाद लेकिन मेरा मौन था और फिर रात में हम फिर वापस से ध्यान में बैठे और इसी के बीच जब अमावस्या आई तो उस रात हमने फिर अखंड ध्यान किया था। तो हमारे साथ ये जो हमें सर ने सिखाया कि वाकई में हम बहुत अवधि तक ध्यान में बैठ सकते हैं और ध्यान में हमें अद्भुत अद्भुत अनुभव होते हैं और जो हो रहे हैं, और इस ध्यान को कर कर हम अपने आप की आत्मिक उन्नति हम कर सकते हैं। तो ये ध्यान बताने के लिए, सिखाने के लिए हम अपने गुरु ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं और हमारे पूज्य पितामह ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, जिन्होंने हमें ध्यान सिखाया और ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन को आनंदित करना और सर्व सुखी हमें कर दिया है। सारी बीमारियों से हमें निजात मिल चुकी है और हमारे जीवन सुखी हो चुके हैं। तो मैं उनको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। दोस्तों आप सभी भी ध्यान करें और ये जो अखंड ध्यान है इसमें बहुत ज्यादा अनुभव होते हैं। आप सभी इसमें शामिल हो और इस ध्यान को कर कर इसकी ऊर्जा को आप अनुभव करें, स्वयं से करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को, गुरु माँ को, जितने भी हमारे ग्रैंड मास्टर से सबको सत सत नमन, जो हमें इतना अच्छा ध्यान सिखा रहे हैं। मैं इस ध्यान में बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं बिल्कुल आना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सिस्टर के जोर देने से JTTV 4 की उसने कहा कि तुम फॉर्म तो भर लो, क्या होता है। मैं फॉर्म भरी और मुझे नेक्स्ट डे से मैंने क्लास ज्वाइन की और मुझे इतना अच्छा लग गया कि अब मैं इससे बिल्कुल हटना नहीं चाहती हूँ। वो एक बोलते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो मुझे सच में ये ध्यान इतना अट्रैक्ट कर गया, चुंबक की तरह चिपक गया। अब मैं इस ध्यान से हटना नहीं चाहती हूँ। मुझे जब टाइम मिलता है मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका एक बात ये भी है कि रेखा जी अखंड ध्यान करवाई थी एक बार, तो मैंने भी 3 घंटा उसमें ज्वाइन किया था और मुझे इतनी शांति फीलिंग हुई। मैं तो रात को जग ही नहीं सकती हूँ कोई हालत में भी, लेकिन उस दिन पता ही नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई और मुझे पता भी नहीं चला कि 3 घंटा कैसे बीत गई। मैं 3 घंटा बैठी, मैं खुद सरप्राइज कर रही थी। तो मुझे बहुत बहुत शांति मिली उसको ध्यान करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी मिली, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आई। और एक मुझे गुरु जी का ये जो 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। गुरु जी जो बोलते हैं ना, मन, बुद्धि और मन को, बुद्धि को और छोड़ो और आत्मा को परमात्मा से मिलन कराओ। तो ये रियली, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही मतलब अपने आप में भगवान की खोज हो जाती है। अगर आत्मा परमात्मा से नहीं मिलेगी तो हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि भगवान हमारे अंदर है। ये गुरु जी के कॉन्सेप्ट ने मेरी बुद्धि एकदम क्लियर कर दी। अब मैं अपने अंदर भगवान को खोजती हूँ। मुझे भगवान को खोजने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है, न कोई तीर्थ, न कोई मंदिर, न कहीं, कुछ नहीं। भगवान हमारे अंदर है। आत्मा परमात्मा की मिलन से हमें भगवान मिल गए हैं। हम खुद भगवान हैं। राम, बुद्ध बोल दीजिए, कृष्ण बोल दीजिए, हम खुद वो सब बन गए हैं, खुद बन रहे हैं। और ये ध्यान ने सच में बहुत बड़ा चमत्कार किया। मेरे अंदर सहनशीलता आ गई है, ग्रेटिट्यूड की भावना आ गई है, मेरा क्रोध शांत हो गया है, मेरे अंदर फॉरगिवनेस की भावना आ गई है, सहनशीलता की भावना आ गई है। इन सब चीजों से मैं बहुत जुड़ गई हूँ। पहले मेरे अंदर ये सब नहीं था। ध्यान से जुड़ने के बाद ही मेरे अंदर ये सब आ गया। अब तो कोई भी हो, घर के स्टाफ हो, चाहे बड़े बुजुर्ग बच्चे, कोई भी अगर थोड़ा सा भी काम कर दे, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और सब इतने खुश हो जाते हैं और मुझे वो खुशी ज्यादा लगती है, फिर मुझे ज्यादा खुशी मिलती है।
तो इस ध्यान ने तो मेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार किए, एक के बाद एक चमत्कार ही हो रहे हैं। और एक ये बात है कि मेरे हस्बैंड इस ध्यान में बिल्कुल आना नहीं चाहते थे। मैं उनको बहुत बोलती थी कि प्लीज आप भी आ जाइए, थोड़ी देर मेरे संग ध्यान कीजिए। उल्टे मेरे को बोलते थे इस ध्यान में बैठ के तुम क्या कर लोगी, तुम्हारी आत्मा का क्या होगा, तुम्हारी आत्मा का मुझे बहुत डर है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी आत्मा का क्या होगा, तुम्हारी यात्रा का क्या होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी यात्रा अच्छी होगी। तो एक दिन मैंने उनसे कहा प्लीज 10 मिनट तो बैठ के देखिए। और वो दिन आज का दिन JTTP 4 सेक विजडम प्लस JTTP 12 एंड 13 भी ज्वाइन हो गए हैं। अब मेरे लिए तो बहुत बड़ा मिराकल है, बहुत अमेजिंग है, बहुत वंडरफुल बात है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जन ध्यान करते हैं। तो इस ध्यान ने तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल दी, जिंदगी जीने की राह सिखा दी, बुद्धि का ताला लगा हुआ था वो खोल दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं इस ध्यान में आके मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। रियली ये ध्यान बहुत है। जो नहीं आए उनको भी आना है, और जो जिनसे भी मेरी बात होती है अगर किसी से भी, तो मैं उनको ध्यान में आने के लिए बताती हूँ कि बहुत सीधा साधा ध्यान है। तो आप लोग सब ध्यान में आओ, ध्यान में आने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोई लोग बात सुन भी रहे हैं, ध्यान में आ भी रहे हैं। और रेखा जी को तो मैं जितना नमन करूँ उतना कम है, जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। रेखा जी जो सारी रात बैठ के अखंड ध्यान करवाती है, उसमें मैं ज्वाइन तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जिस दिन किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इस ध्यान से मैं जुड़ूं। और ये अभी जो नारायणी वाला जो ये करा रही है अभी, वो तो वंडरफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है। उनको मैं बाद में सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। आपकी क्लासेज, आपका सब कुछ सुन के देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को सबको सत नमन, सत नमन। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले परम पूज्य पितामह ब्रह्म ऋषि को प्रणाम करूंगी, स्वर्णमाला पत्नी मैम को प्रणाम करूंगी जिन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा। वो है मेरी नेबर स्वानी, और मैं वंशिका मतानी भोपाल मध्य प्रदेश। यस, मैं वंशिका मतानी फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। मेरी नेबर ऋतु पेशवानी, उन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा और 7 महीनों से मैं ध्यान में आई हूँ। और JTTP 3 और 4 दोनों करने के बाद, सेठ वर्कशॉप करने के बाद मैंने MP टीम ज्वाइन कर लिया। संतोषी पांड्या मैम है, मेगा मैम है, दीपिका मैम है, उनके साथ ज्वाइन किया और सेशंस लेती हूँ। और मैंने उस दिन 24 घंटे आवर्स का जो प्रेमनाथ सर का मैसेज था 2 बार था, मैंने दोनों दिन किया। दिन में 3 घंटे किया। तो मैं बैठी, मुझे बहुत रिलैक्स हुआ, ट्रांस में गई, मैसेज मिला। एक्चुअली मेरा सेकेंड इशू कंसीव नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं ध्यान में आई हूँ और मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्योर हो गई हैं। तो जो 24 आवर्स का मेडिटेशन था उसमें दिन में मैंने 3 घंटे पहले तो किया कंटिन्यू बैठ के, और उसमें फिर मुझे मैसेज आया कि अब आप रेडी हैं और आप आत्मा को आमंत्रित कर सकते हैं और आप संकल्प लेना शुरू करिए संतान प्राप्ति के लिए। तो मुझे लगा ठीक है, आ गया है मैसेज। फिर मैंने पूरा दिन निकाला। फिर शाम को मुझे कहीं बहुत अर्जेंसी जानी थी, लॉकडाउन था। लॉकडाउन उस दिन अनलॉक हुआ था, 2 दिन ही हुए थे, तो मैं थोड़ा सा मार्केट तक निकली थी क्योंकि फिर मुझे रात को पूरी रात बैठना था 12 से। तो मैं जब रास्ते पे जा रही थी तो मेरे मन में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं था, पॉजिटिव थॉट था। मैं जैसे जैसे अपने घर से लेकर गाड़ी पे जा रही थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, 2 व्हीलर पे मैं गाड़ी पे थी। तो इस बीच मैं जितने लोगों को देख रही थी, मैं जितने प्लॉट्स को देख रही थी, मेरे माइंड से सिर्फ पॉजिटिव थॉट आ रहा था कि काश ये सारे लोग ध्यानी बन जाएं। मुझे जितने लोग दिख रहे थे उनको बोलती जा रही थी, मतलब मैं पहचान नहीं रही थी, पर हम गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो जो लोग मुझे आते जाते दिख रहे हैं मैं उन सबके लिए बोल रही हूँ। जो प्लॉट खाली दिख रहे हैं, यहाँ पे काश पिरामिड्स बन जाए, हमारा ये पूरा भोपाल शहर ध्यानी बन जाए तो बहुत मजा आ जाए। और पूरा पॉजिटिव थॉट्स, पूरा पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं था। बहुत रिलैक्स फील हो रहा था मतलब मुझे। फिर मैं घर आई, खाना वाना बनाया, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं रात को बैठूंगी, पूरी रात संकल्प लेके बैठी कि मैं अवेयरनेस में बैठूंगी। मुझे एक बार भी वॉशरूम के लिए नहीं उठना, पानी पी के बैठूंगी तो सुबह 7:30 बजे तक मुझे बैठना ही है। और मैं पूरे टाइम अवेयरनेस में थी। मैं कहीं दिक्कत हो रहा था मुझे, वो मेरी लड़ाई थी मेरे खुद के शरीर के साथ। मैं पैर अनलॉक कर रही थी बट आंखें नहीं खोल रही थी। हाथों में मेरे आसपास पानी रखा हुआ था, मैं तैयारी से बैठी थी। मैं थोड़ा थोड़ा पानी ले रही थी जहां मुझे प्यास लग रही थी, पर मैं वॉशरूम के लिए एक बार भी नहीं उठी क्योंकि मुझे फील नहीं हुआ। मैं संकल्प लेके बैठी थी। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में संकल्प में बहुत पावर होती है। अगर आपका दिल सच्चा है तो आपको यूनिवर्स हेल्प करता है। थैंक यू, बस मैं इतना ही बोलूंगी। थैंक यू।
नमस्कार सर। परमपिता पर ब्रह्म श्री ब्रह्मऋषि गुरु जी को और माता जी को मेरा सादर प्रणाम, पत्री जी को, प्रेमनाथ सर को भी सादर प्रणाम, और सबसे बड़ा प्रणाम रेखा जी को, जिनके थ्रू मैं जुड़ी हूँ। उनसे मेरी भाभी कलकत्ता में रहती हैं, रेखा गुप्ता, उन्होंने मुझे इसी सेशन में जोड़ा है। मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और मैंने JTTP 13 भी ज्वाइन किया हुआ है, और इस इतने थोड़े दिनों में मुझे इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अनलिमिटेड, जो हर समय मुझे आलस रहता था, मैं सुबह उठ नहीं पाती थी 8 बजे के पहले, 7:30 बजे के पहले, क्योंकि दवाई खाकर सोती थी। मैं रिलैक्सेशन की एक दवाई खाती थी, मुझे चक्कर आते थे बहुत, तो मैं 6 साल से वो दवाई खा रही हूँ लगातार। लेकिन जब से मैंने ध्यान शुरू किया, मैंने दवाई खाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सुबह उठना होता है। अलार्म लगा के सोती हूँ, थोड़ा लेट हो जाती हूँ उठने में, फिर भी मैं सारा ज्वाइन कर रही हूँ सेशन पूरा, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हर समय ऐसा लगता है मुझे कि एनर्जी मेरे पिरामिड से मेरे शरीर में आ रही है। और इतना कम समय सोकर नारी टू नारायणी को देखती हूँ मैं पूरा सेशन 12 बजे तक, उसके बाद सुबह जल्दी उठ जाना। इतना कम नींद में भी मैं अपने को एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। पूरे दिन घर का काम क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो इस समय मैंने अपनी सारी मेड जितनी है सबको हटा दिया है। घर के सारे काम, जो किचन के काम भी हैं, खुद ही करने पड़ रहे हैं हम लोगों को। अलीगढ़ में इस समय थोड़ा कोरोना ज्यादा है लेकिन इतना अच्छा लगता है, एक बार आंख बंद करते ही दीप्ति मैडम का सेशन जब मैं सुनती हूँ, उससे भी मुझे काफी एनर्जी मिलती है। बहुत, मैं बता ही नहीं सकती, शब्दों में बयान नहीं कर सकती मतलब मुझे क्या हो रहा है। हालांकि मैंने पहले भी 8-10 साल पहले भी मैंने YouTube देख कर शिवानंद बाबा जी का ध्यान किया था, मैंने अपने आप ही अकेले बैठकर। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, पत्री सर से जुड़ी हूँ, मुझे लग रहा है कोई सब मुझे उंगली पकड़ने वाला मिल गया है, जो मुझे एकदम रास्ता दिखाएंगे, एकदम लक्ष्य तक मुझे ले जाएंगे। हालांकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है। पिरामिड मुझे हमेशा दिखाई देता है, मुझे लगता है व्हाइट लाइट मेरे शरीर में आ रही है। जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। बस मैं यही चाहूंगी कि मैं और आगे तक जाऊं, एकदम एंड तक, टॉप तक जाऊं, कहाँ है परमात्मा से मेरा मिलन हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबों ने मुझे जोड़ा। पता नहीं आपकी आत्मा से मेरी आत्मा का कुछ ना कोई कनेक्शन है, जो मैं आप लोगों से मिल पाई। और कोरोना ने मिला दिया, सबसे बढ़िया कोरोना तो घर बैठे ना, तो मैं घर से बाहर जा पाती, बहुत मुश्किल था घर से निकलना हाउस वाइफ के लिए। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सबों की, जो मुझे आप लोगों ने जोड़ा अपनी टीम से। थैंक यू। मैं सदा जुड़ा रहना चाहूंगी और आगे भी लोगों को जोड़ूंगी, कोशिश पूरी करती रहूंगी और अपने साथ वालों को सबको जोड़ूंगा। थैंक यू सर। नमस्ते, मैं सारिका गर्ग बोल रही हूँ मुंबई से। और मैं ध्यान, मेरी मम्मा ने मुझे ध्यान में लाया, एंड इस ध्यान से मुझे बहुत सारे चमत्कार हुए और मेरा तबीयत भी ठीक हुआ हर तरीके से। मैं पूरी ओर से मैं अपने आप को कंप्लीट महसूस करती हूँ, बट स्टिल हमें आगे सीखते जाना है। हर मास्टर से कुछ ना कुछ, छोटे हो या बड़े हो, हमें हर किसी से सीखना है। बट अभी जब प्रेमनाथ सर ने जब ध्यान करवाया, वो ध्यान अद्भुत था। उसका एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब इतनी ऊर्जा थी, बहुत ही ऊर्जा, कि शरीर में अगर मेरे दर्द है, जैसे मेरे घुटनों में बहुत दर्द कर रहा था, मैं उस टाइम वॉक नहीं कर पा रही थी, इतना ज्यादा मेरा दर्द था। और वो ध्यान करने से मेरे वो घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, एंड आई वॉज एबल टू वॉक। एक मोमेंट ऐसा लगा कि मैं चल नहीं पाऊंगी, बट उसके बाद ध्यान करने से वो दर्द कैसे गायब हुआ, मुझे उसका एहसास ही नहीं हुआ। तो ध्यान से हमें मतलब हर तरीके से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं चाहूँगी सबको ध्यान करे, और सर के गाइडेंस के थ्रू ध्यान करना मतलब बहुत ही अद्भुत है।
तो मतलब मैं ध्यान में ये जब 24 घंटे का ध्यान किया और मैंने 7 दिन का ध्यान किया, उससे मेरे में ये फर्क आया कि मैं ना एक्सेप्टेंस करना चालू कर दी हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ मैंने एक्सेप्ट करने लगी हूँ। पहले ये बात समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आने लगी है, तो आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट कि या ही इज माई लाइक वॉट एवर आई हैव डन, आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। सो आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग एंड ये भी एक महसूस होने लगा कि मेरा घर मेरा एक आश्रम है। तो जब ये होने लगा तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा है मेरे जीवन में। तो मैं चाहूंगी और मैं हर जगह ध्यान फैलाने की, मतलब मेरा एम अब, मेरा मोटो और मेरा मिशन अब यही है कि मैं ध्यान में आगे बढ़ूं और ध्यान सबको को सिखाऊं। जितना ज्यादा मेरे से हो सके मैं बच्चों से लेकर बड़ों तक जहाँ जिसको मिलती हूँ सबको ध्यान बताती हूँ। ध्यान करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ध्यान से ही हमें सब कुछ मिलता है और मिलेगा, तो ध्यान जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेमनाथ सर, थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते मास्टर, मेरा नाम संतोष पंड्या है, मैं नागपुर से हूँ और मैं 10 साल से ध्यान कर रही हूँ। और जिन्होंने मुझे ध्यान में लाया, ध्यान प्रचार किया, उन किरण किशोर जी को मैं नमन करती हूँ और हमारे परम पिता परमात्मा स्वरूप ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन है, जिनके माध्यम से मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। तो मास्टर, ये जो 24 घंटे का जो ध्यान था उसमें मुझे बहुत सारे चेंजेस हुए। सुबह से लेकर तो जब हम लोग ध्यान कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं 24 घंटे लगातार ध्यान करूंगी, परंतु मैं 5-6 घंटे सो गई। ध्यान करते करते मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी और मैं सो गई। सोने के जब मैं जागी तो मुझे उठाया गया कि भाई तुम्हें मीटिंग में जाना है, लॉगिन करना है। तो मैं देखती क्या हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को मैं पहचान ही नहीं रही। मैं सोची कि ये कौन है, मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। तो अपने आप को संभालते हुए जब मैं उठी और देखती क्या हूँ, धीरे धीरे मैं ऐसे सोचती थी अरे मैं ही कौन से घर में आई हूँ। फिर मुझे अपने आप ही ये एहसास हुआ कि ये मेरा घर है। ऐसे करके मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं इस जगत में थी नहीं, कहीं और जगत में मैं चली गई थी। और फिर उसके बाद में दूसरे दिन मुझे ऑटो राइटिंग हुई। ऑटो राइटिंग मुझे बुंदेलखंडी लैंग्वेज में हुई और आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा क्या है। उसमें मुझे बताया गया कि आत्मा जो है हमारी, उसके अंदर जो हृदय के अंदर सभी हृदय एक समान है, सभी में प्रीत एक समान है और सभी के अंदर आत्मा एक ही है। और हमें उस आत्मा की ओर जाना है, हमें शरीर को भूलना है और हमारे आत्मा को ही, हर एक व्यक्ति को हमें आत्मा स्वरूप ही देखना है। इस तरह से मुझे वह मैसेज आया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं करोड़ों धन्यवाद दूंगी प्रेमनाथ सर को कि प्रेमनाथ सर हमें स्पिरिचुअलिटी में डे बाय डे ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। और मैं ये 10 साल में इस जगत से लेकर तो ऊपर लोग तक के सभी मैंने यात्रा करी है। मैंने मेरे 5-6 जन्म देखे हैं और यहाँ रहते हुए भी मुझे हर एक से डिटैचमेंट है और मुझे लगता है कि मैं कितना स्वर्ग में जी रही हूँ, कितना अच्छा सुखद अनुभव हो रहा है। मैंने मेरा ही दूसरा जन्म किया ध्यान के माध्यम से, मुझे दूसरा जन्म मिला है। पहले जन्म तो माता पिता ने दिया, लेकिन ये साधना करके मैंने पुनः जन्म पाया है और इतना प्यारा जन्म पाया है। तो यह गृहस्थ आश्रम ही बहुत प्यारा है, मुझे ये ध्यान के माध्यम से मिला। तो सभी ने ध्यान करना है। ध्यान प्रचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जितने भी साउथ के मास्टर्स हैं उनको कोटि कोटि नमन, क्योंकि हमारी जितनी क्वायरीज होती है हम एक फोन करते हैं और मास्टर्स हमें बता देते हैं कि आपने ऐसा ऐसा करो, निस्वार्थ निःशुल्क। और मेरे भाग्य है जो मैंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से मतलब जुड़ी हूँ। कई जन्म का मेरा सफर खत्म हुआ है, कई जन्म से मैं प्यासी थी, यहाँ पे मुझे राहत मिली है। तो सभी मुझे अपने आप पे गर्व है और रियल में
जो कहते हैं कि भगवान है, हम भगवान हैं, हमारे भगवान तत्व को हमने प्राप्त किया है मास्टर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। नमस्ते मास्टर्स, मेरा नाम श्वेता है। पहले ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को और हमारे मार्गदर्शन गुरु प्रेमनाथ सर को नमस्कार बोलते हुए हम मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर करना आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक मैसेज आया हमारे स्पिरिचुअल गुरु ने काशी रिद्धि नायना मास्टर से, एक 1 वीक आप सबने अखंड ध्यान करना है करके। उसी के लिए हम सभी ये अखंड ध्यान करना शुरू किया। इस अखंड ध्यान में आप सभी का मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ ये 7 डेज का बारे में। एक दिन पहले दिन में कभी मेडिटेशन में बैठा था, शारदा माता जी ने मुझको एक वेद का एक मैसेज दिया। वो तो वेदा के रिलेटेड थे। इस सृष्टि में पहले कंप्लीट शून्य थे, महापुरुष शून्य थे। उस महापुरुष शून्य से सप्तऋषि का वेदा का आविर्भाव हुआ और उस आविर्भाव को, उस वेदा का ज्ञान हम सभी को देने के लिए सप्तऋषि का जन्म हो गया। और ये वेद का ज्ञान को ठीक तरफ से उसको कंप्लीट करने के लिए ये सृष्टि स्थिति लय ये सभी करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का जन्म हुआ है करके ऐसा मुझको एक मैसेज आया मास्टर्स। सो इतना ही मुझको मैसेज आया। ये त्रिमूर्ति तत्व, त्रिमूर्ति ये सभी का उस ज्ञान से ये सभी सृष्टि चल रहा है। मतलब ऐसा मुझको एक मैसेज आया मास्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कभी मेडिटेशन में बैठा, मैंने कंप्लीट एक डिवाइन लाइट सोल तरफ मैंने बदल गया। मैंने मास्टर्स ने पूछा ये डिवाइन लाइट से सोल क्या होता है, क्यों मुझको ऐसा दिख रहा है करके बोले तो मास्टर में देखा मैं माई सेल्फ टर्न इनटू ए ब्राइट लाइट, गोल्डन ब्राइट लाइट मास्टर्स। मतलब ये क्या होता है, क्यों मैं मेरे अंदर कंप्लीट एक गोल्डन ब्राइट लाइट दिख रहा है करके मैंने क्वेश्चन डाले तो मुझको ऐसा मैसेज आया कि मेरा इमोशंस, थॉट्स क्या मुझको हार्म करना चाहता है वो सभी मेरे अंदर आए तो भी वो सभी एक चैतन्य शक्ति बदल के वो मुझको अच्छा ही करता है। वो मैं फूड क्या इंटेक करता हूँ वो भी चैतन्य से बदल के पचड़ी साल का इस विश्व कल्याण में वो भी भाग लेके मेरा कंप्लीट आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इनटू ए डिवाइन लाइट सोल मास्टर्स। तो व्हेन आई सॉ दिस ये डिवाइन लाइट सोल मैसेज मैंने सुनते हुए मैंने ऑब्जर्व करने स्टार्ट किया ये क्या हो रहा है करके मेरे अंदर। मैंने देखा कि कंप्लीट में उस दिन से उस क्षण से मैं कंप्लीट आनंद से, उल्लास से, उत्साह से कंप्लीट मेरे लाइफ बड़ा अद्भुत से सा बदल गया मास्टर्स। वो होने के बाद नेक्स्ट मैंने स्ट्रीम्स प्लैनेट मास्टर से कनेक्ट किया और उसने बोला हमारे देह के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कंप्लीट नेचुरली हम सभी 1000 of years इस शरीर में रहकर 25,000 की विश्व कल्याण में हम सभी वर्क करना चाहते हैं। सो इसीलिए विदाउट एनी आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स और आर्टिफिशियल लाइक स्पेक्स, क्लिप, हार्ट, मिस्टेंट ये सभी क्या भी यूज करने के नहीं यूज करना है। आप सभी स्ट्रीम्स प्लैनेट मास्टर्स STREAMZ ये प्लैनेट मास्टर्स को इन्वाइट किया तो आप नेचुरली कंप्लीटली हेल्थी बन जाएगा करके मास्टर्स ने मैसेज दिया। वो होने के बाद स्पार्कल प्लैनेट मास्टर्स कनेक्ट हो गया। वो कैसा है कि स्मॉल स्पार्कल्स जैसे फायर स्पार्कल्स जैसे रहता था वो भी येलो, ब्लू और पिंक कलर में रहता, ब्लू कलर में था। मैंने क्वेश्चन किया आप मुझको क्यों कनेक्ट हो गया, आपसे मैं क्या ज्ञान लेना चाहता हूँ करके मैंने क्वेश्चन किया तो मास्टर्स ने बोला मैं आपके अंदर वो दिव्यत्व का जागृत करना आया हूँ। आप सभी इस यूनिवर्स काम में हार्टफुल से वर्क करना चाहते हैं तो उसीलिए आपके अंदर रहना वो दिव्यत्व को जगा के आप उसी स्थिति में सस्टेन करके ये विश्व कल्याण में आप सभी काम करना है। उसीलिए मैंने यही करके उस मास्टर्स ने बोला और नेक्स्ट डे टाइकून प्लैनेट मास्टर्स कनेक्ट हो गया और वो उसने बोला इस नेचर को, बर्ड्स को, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम सभी को
ये प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड डाल के उसका हेल्प करना चाहता हूँ, उन सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कनेक्ट हो गया कर तो उन सभी एनिमल्स को, बर्ड्स को उसने प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड, पत्री जी सर क्या बोलते हैं, ऐसा उसने वो प्रोटेक्शन शील्ड डाल दिया मास्टर्स। ओके, सो उसके बाद मैंने एक भू माता को देखा, एक आईसीयू के ऊपर एक लेडी को देखा, वो तो कंप्लीट आईसीयू में ऐसा ऑक्सीजन के रखे सो रहा था। मैंने क्वेश्चन किया ये क्यों मुझको दिख रहा है करको, तो बोला मैं भू माता हूँ, इतने दिन मेरा ऐसा ही स्थिति था। तो आप सभी अब ज़्यादा ध्यान कर रहा है, सभी को ध्यान सिखा रहा है, ज़्यादा पिरामिड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अब ज़्यादा आपको अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन करके सभी को वो ज्ञान देने के वजह से सभी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और भूमि का वो नेगेटिव ब्लॉक्स, नेगेटिव ऑरा क्या है वो सभी निकल रहा है। ये पोर्टल सभी सेसेरो मास्टर ने ओपन कर रहा है, उसके वजह से इसको वंडरफुल एनर्जी के ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड से आ रहा है। और मैं अब अद्भुत जैसे बदल रहा हूँ, आपको चाहते कि मेरा अब कैसा मैं रह रहा हूँ करको आप देखना चाहते हैं करको मास्टर्स ने मैसेज किया और मैंने बोल दिया यस मास्टर, मैं देखना चाहता हूँ अब आप कैसे हैं करको बोले। तो मास्टर ने एक माउंटेन के ऊपर भूदेवी ने उसके ऊपर बैठा था और ठीक तरफ से आनंद से वो श्वास को ले रहा था। उसने बोला हम सभी को थैंक्स बोल के, पत्री जी सर को थैंक्स बोल के, इस अद्भुत ध्यान से, पिरामिड कंस्ट्रक्शन से, शाकाहार से और ये पोर्टल्स ओपन करने की वजह से ये सभी आपको हो रहा है। इसलिए आप एक करो, आप सभी को मैंने ग्रैटिट्यूड बोलता हूँ करके मास्टर्स ने, भूदेवी ने हमको मैसेज दिया है मास्टर। ओके, और होने के बाद नेक्स्ट मुझको मेडिटेशन में बैठा तो 21 फीट आप अर्थ कोर में जाओ और उधर एक विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर उसको भूमि के ऊपर लेकर आना आप सभी का काम है करके मैंने मैसेज आया। और मैं मेडिटेशन में बैठा और 21 फीट अर्थ कोर में गया तो मास्टर्स ने बोला आपका फ्रेंड्स, मैंने बोला मेरे एक ही का काम क्या है करके बोले तो मैं मुझको मेरा 4 फ्रेंड्स दिखाया और मास्टर्स ने बोला आप पत्री जी सर, प्रेमना सर, सेसेरा मास्टर के एनर्जी से लेके आप 4 फ्रेंड्स वो सभी के आपके साथ इस यूनिवर्सिटी को भूमि के ऊपर रखो करके मास्टर से मैसेज आया। और हम सभी उस एनर्जी के साथ वो यूनिवर्सिटी को भूमि के अर्थ कोर से लेकर आके भूमि के ऊपर बिठाया और उसके सामने हम सभी मेडिटेशन किया। तो मास्टर से मैसेज आया कि अभी टाइम आ गया कि इस विश्वविद्यालय में भूमि में मैनिफेस्ट होने का, so you should do meditation more and more sadhana to manifest this university in this earth करको ऐसा मैसेज आया मास्टर्स। ओके, ये आने के बाद क्रिस्टलाइन वर्ल्ड मास्टर्स ने कनेक्ट होके हमारे बॉडी में कंप्लीटली क्रिस्टलाइन एनर्जी वो फिल करके उसने बोल रहा था कि आप सभी, आपका क्रिस्टलाइन एनर्जी से आप सभी भरपूर हो रहा है, आपका फूड इनटेक अब तो कम हो जाता है और आप सभी आनंद से कितने साल आप जीने इस शरीर में जीना चाहता हूँ, अब जीने के लिए तैयार हो, आपका बॉडी कभी कंप्लीट क्रिस्टलाइन बन रहा है करको ऐसा मास्टर्स ने मैसेज दिया। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, दिस इज माय 7 days एक्सपीरियंस मास्टर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। सबको सादर प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को और आत्मीय गुरु प्रेमनाथ सर को कोटि कोटि शतकोटि धन्यवाद। फ्रेंड्स, मेरी नाम प्रसन्न लक्ष्मी, मैंने 15 साल से ध्यान साधना कर रहा हूँ। मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ, आपके सामने हूँ अभी। मैं ये संदेश लेके आपके सामने आई हूँ। अभी तक मैंने 15 साल में कभी भी सोचा नहीं 7 घंटा के ज्यादा ध्यान करूँ। जब काशी रेड्डी नायना का संदेश मिला और ब्रह्मर्षि पत्री जी का संकल्प के साथ प्रेमनाथ सर का संकल्प जब मैंने सुना, तब मैंने सोचा मैं करूंगी क्या, कर सकती हूँ क्या।
फिर बाद ध्यान सप्ताह में एक दिन मैंने बैठा, संडे का दिन 2 घंटा करने के लिए सोचा, फिर भी मेरा अंदर से आया आप बैठ सकते हो। जब मैंने कंटिन्यू किया 24 आवर्स मेडिटेशन, एक संकल्प लेना जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आप ज्यादा घंटा करने के लिए सोच रहा हूँ, एक ही काम करने का है, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, यू कैन सिट, देन आप ये संकल्प के साथ बैठो। आप कितना घंटा बैठने के लिए आप फैसला कर सकते हैं ना। अभी हॉस्टल मास्टर्स इतना हमारा को मदद कर रहा है और पृथ्वी का ऊपर इतना एनर्जी से आप आराम से बैठ सकते हैं। मैं ऐसा आराम से बैठा, बीच में 2-3 बार उठा, पानी और लिक्विड्स लिया, फिर भी आंखें खुला नहीं। ऐसा आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप ये ऐसा करने के बाद फाइनली मेरे को ये संदेश मिला, अगर किसी बंदा को ध्यान के मार्ग में आने के बाद अभी तक जो बीमारी आने दो, आप दवा नहीं लिए तो अभी भी कोरोना या कुछ वायरस आए तो डरने का बात नहीं है। लगातार 3 दिन अगर आप लिक्विड डाइट के साथ, मौन के साथ उपवास दीक्षा करे तो जो भी बीमार, जो भी वायरस आने दो वो अपने आप चले जाते हैं आपको छोड़ के, ध्यान के माध्यम से। ये संदेश लेके आपके सामने आई हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और बाद में ये एक बार मैंने 24 आवर्स किया, बाद में 2 दिन के बाद फिर सर ने बोला फिर 24 आवर्स करने के लिए। नेक्स्ट टाइम भी मैंने 24 आवर्स ध्यान किया। तो एक बार करे तो बार बार करने के लिए मन बैठ सकता है। सो फर्स्ट टाइम डिसाइड योरसेल्फ टू डू मेडिटेशन लॉन्ग एंड लॉन्ग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मेरी नाम अनुपमा है, मैं मागड़ी से बात कर रही हूँ। मैं डेली स्पिरिचुअल गुरु सेशन में अटेंड करती हूँ रात को प्रेमनाथ सर के क्लास में। एक दिन वेंकटेश मास्टर को मैसेज आया कि वो 24 आवर्स मेडिटेशन करना है और वो किया। मुझे बहुत खुश हुआ और मैं भी चाहता था कि मैं भी करूं। बाद में बुद्ध पूर्णिमा के दिन करना चाहती थी और उस दिन कर नहीं पाई। एक दिन काशी रेड्डी नायना मास्टर से मैसेज मिला कि अखंड ध्यान करना है सभी स्पिरिचुअल गुरुस, और प्रेमनाथ सर ने सभी को कहा कि 2-2 घंटे एक कंटिन्यूसली अखंड ध्यान करना है। गीता मास्टर ने कहा कि उसे 24 आवर्स मेडिटेशन करने के लिए मैसेज आया है। प्रेमनाथ सर ने अनाउंस किया कि उसके साथ कोई और करना है तो कीजिए। 12 लोग अपने नाम दिया। मुझे भी देना, मैं भी देना चाहती थी, लेकिन घर में परमिशन लेना था, इसलिए मैंने उस दिन नहीं दिया। दूसरे दिन मैंने मेरे हस्बैंड का परमिशन लेके मैंने नाम देने के लिए तैयार होगी। मैं फ्रेंड्स को मैसेज रखा कि मैं डिसाइड किया हूँ कि 24 आवर्स मेडिटेशन करना है। उसके बाद मुझे एनर्जी फील हुआ कि मैं बहुत खुश हुई। मेडिटेशन में भी मैंने नई थी, ओपन आइज में भी मुझे एनर्जीज पास हो रहा था। मैं तो अच्छी तरह फील की, मुझे बहुत खुश हुई। आई फेल्ट आई कैन डू द 24 आवर्स मेडिटेशन। फोर्थ डे सुबह 6 बजे को मैंने मेडिटेशन में बैठी। पूरा दिन बैठने के लिए हुआ मुझे। आई फेल्ट एनर्जीज पासिंग थ्रू मी। मुझे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं मिली, बट बहुत अच्छी थी। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। ये सभी काशी रेड्डी नायना मास्टर के मैसेज से ही हुआ। उसके एनर्जी से ही मुझे बैठने के लिए हुआ।
मैंने काशिरेड्डी नायना मास्टर को अनंत अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच।